अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों ने तफसील से इस बात को देखा कि हमने 1857 से लेकर ऑनवर्ड 1947 तक का अपना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाया जाए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हिस्ट्री को मैंने एक सीक्वेंस से आप लोगों के साथ लेकर चला हूँ। आज का जो हम अब जो है 1947 से ऑनवर्ड अपनी हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, और आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा, और आप लोगों के लिए ये आगे किसी भी एग्ज़ाम में भी, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या आपका पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए मुआविन साबित होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को रीड करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान, अगर ये मैंने पाकिस्तान के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किसी भी मुल्क को निज़ाम को चलाने के लिए जो हम असूल व ज़वाबित बनाते हैं, जो हम लॉज बनाते हैं, सुप्रीम लॉज बनाते हैं, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम इस बात की वजाहत कर रहे होते हैं कि हमने निज़ाम को किस तरीके से रन करना है, मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से चलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ कंट्री आर स्टेट एंड इट्स अफेयर्स एंड इट्स डिफरेंशियल ऑर्गन्स शुड यूनाइट। कि एक मुल्क के अंदर, जो भी कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर, कि उसके अफेयर्स किस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से जो होंगे उसके मुख्तलिफ यानी कि पोर्शंस हैं जो वो यूनाइट होंगे। आगे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन दो फार्मेट के अंदर होता है, रिटन फार्मेट भी है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। डे स्टूडेंट, यहाँ से हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन फार्मेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ लिखा हुआ होता है, या अनरिटन जो कि बगैर लिखा हुआ होता है, बल्कि इसकी भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कि अनेक्टेड पास्ड बाय दी पार्लियामेंट, जो कि आपकी पार्लियामेंट से उसको पास किया हुआ हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपकी पार्लियामेंट ने उसको पास किया हो, जो भी आपकी कानून साज असम्बली है, तो उसको कहते हैं रिटन फार्मेट। और ये कोडिफाइड होता है, साहब जगह रिटन मौजूद में होता है, रिजड भी हो सकता है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता। रिटन फॉर्मेट में हो सकता है लेकिन वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता। अनकोडिफाइड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कि वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर आप इजीली चेंजिंग्स कर सकते हैं। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो है किस तरीके से, मिसाल के तौर पर इसकी क्या कुछ शराइत है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। कि कल को आपको कहा जाए कि आप किसी भी उसके ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ड्राफ्टिंग कैसे होगी, प्रोपोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी प्रोपोगेशन कैसे होगी। आगे हम जो है अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिले क्यों हुआ। अब ये देखा जाए तो 1947 के अंदर पाकिस्तान बना, और जबकि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 1956 के अंदर आया। तकरीबन 9 ईयर्स ही आप कह सकते हैं, 10 ईयर्स का अरसा क्यों लग गया, पॉलिटिशियंस को इतनी ज़्यादा देर क्यों लगी नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।